आज का दिन सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई से जुड़ने का एक पवित्र अवसर है। आज हम जानेंगे गुरु पूर्णिमा का गूढ़ रहस्य, जिसकी जड़ें छुपी हैं वेदों में, महाभारत में और संतों की जीवन यात्रा में। तो जुड़िए आध्यात्मिक यात्रा में, जहां हम जानेंगे गुरु का रहस्य और क्यों उनके बिना मोक्ष असंभव है। भाग 1, वेदव्यास का जन्म और गुरु पूर्णिमा की शुरुआत। आज से हजारों वर्ष पहले हिमालय की गोद में एक दिव्य आत्मा ने जन्म लिया। माता सत्यवती और ऋषि पराशर के पुत्र व्यास, जिन्हें वेदव्यास कहा गया क्योंकि उन्होंने एक असंभव कार्य किया। वेदों को 4 भागों में विभाजित किया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उन्होंने लिखा महाभारत, 18 पुराण, वेदांत दर्शन, श्रीमद्भगवद गीता का सार। उनकी ज्ञान की गहराई देखकर उनके शिष्यों ने उन्हें परम गुरु कहा, और तभी से आषाढ़ पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा कहा जाने लगा, जो आगे चलकर बना गुरु पूर्णिमा। भाग 2, गुरु का महत्व शास्त्रों की दृष्टि से। भारत की संस्कृति में गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा माना गया। गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है जो निर्माण करते हैं, गुरु ही विष्णु है जो पालन करते हैं, गुरु ही शिव है जो अज्ञान का नाश करते हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा एक बच्चे के लिए उसके पहले गुरु माता पिता होते हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फिर जीवन में आते हैं अध्यापक, संत, योगी और जीवन दर्शन सिखाने वाले मार्गदर्शक। बिना गुरु के शिष्य सिर्फ ज्ञानी नहीं, भ्रमित भी रह सकता है। भाग 3, शिष्य और गुरु की पवित्र कहानियां। 1, श्री राम और वशिष्ठ जी की कथा। राम जी के जीवन का मार्गदर्शन ऋषि वशिष्ठ ने किया। जब राम बाल्यावस्था में संसार के मोह में डूबे, तब गुरु वशिष्ठ ने उन्हें आत्मज्ञान का उपदेश दिया, योग वशिष्ठ ग्रंथ। 2, श्री कृष्ण और संदीपनी ऋषि। कृष्ण भगवान ने अपने गुरु की दक्षिणा में उनका मृत पुत्र तक लौटा दिया, क्योंकि एक सच्चे शिष्य के लिए गुरु की आज्ञा सर्वोपरि होती है। 3, एकलव्य की कथा। गुरु द्रोणाचार्य ने भले ही उन्हें शिक्षा न दी, फिर भी एकलव्य ने मिट्टी की मूर्ति बनाकर गुरु रूप में पूजा की और महान धनुर्धर बना। उंगली से दाहिनी ओर इशारा ये सब केवल कहानियां नहीं, बल्कि गुरु शिष्य परंपरा के आदर्श उदाहरण है। भाग 4, गुरु दक्षिणा का अर्थ और उसका महत्व। गुरु दक्षिणा सिर्फ भौतिक वस्तु नहीं होती, असल दक्षिणा है जीवन में गुरु के उपदेश को अपनाना, चरित्र निर्माण करना और ज्ञान को आगे बढ़ाना। एक सच्ची घटना। एक युवक ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मैं आपकी सेवा कैसे करूं? गुरु बोले, जिस दिन तुम स्वयं दीपक बनकर अंधकार में रोशनी दोगे, उस दिन तुमने मुझे दक्षिणा दे दी। तो असली गुरु दक्षिणा क्या है? अपने जीवन को प्रेरणा बनाना। भाग 5, आज के युग में गुरु पूर्णिमा का महत्व। आज हम इंटरनेट, मोबाइल, सोशल मीडिया से घिरे हैं, पर सवाल है, क्या हम अंदर से शांत हैं? गुरु पूर्णिमा हमें मौका देती है उंगली से दाहिनी ओर इशारा एक दिन ठहरकर आत्मा से जुड़ने का। उंगली से दाहिनी ओर इशारा अपने जीवन में सत्य के मार्गदर्शक को पहचानने का। उंगली से दाहिनी ओर इशारा और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का। गुरु कोई चमत्कारी बाबा नहीं, बल्कि वो शक्ति है जो हमें हमारे असली स्वरूप तक पहुंचाती है। भाग 6, समापन और भक्ति संदेश। आज के इस शुभ अवसर पर आइए हम सभी उन गुरुओं को नमन करें जिन्होंने हमें भय से विश्वास, अज्ञान से ज्ञान और अधर्म से धर्म की ओर ले जाया। फोल्डेड हैंड्स माता पिता, फोल्डेड हैंड्स अध्यापक, फोल्डेड हैंड्स संत, फोल्डेड हैंड्स जीवन के अनुभव। और अंत में हर दिन भक्ति की एक नई कहानी जानने के लिए भक्ति के रहस्य 123 को अभी सब्सक्राइब करें। जय गुरुदेव। फोल्डेड हैंड्स।